स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन के बारे में हमने पढ़ा था कि मीरा बहन जो है उनको पालतू पशुओं से बहुत प्रेम था और उन्होंने अपना जीवन अधिकतर पालतू पशुओं की देख रेख में ही बिता दिया। जिस स्थान पहाड़ी इलाके में वह रह रही थी मीरा बहन, वहाँ पे जो जंगल है उनकी कटाई हो जाने के कारण बाघ पशु का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था, क्योंकि बाघ जंगलों से बाहर निकलने लग गए थे और वो बस्तियों में जाने लग गए थे, पालतू पशुओं को नुकसान पहुंचाने लग गए थे। तो इसका डर था लोगों को कि ये मनुष्य को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि एक बार किसी गाय को मार दिया था बाघ ने। इसलिए तो इन्होंने क्या किया, बस्ती वालों ने, कि बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई। उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनाया था जिसके अंदर एक बकरी को बांध दिया और पिंजरे का दरवाज़ा इस तरह से खुला रखा कि बाघ जैसे ही बकरी का मेमयाना सुनकर पिंजरे के अंदर घुसेगा तो पिंजरा क्या होगा, बंद हो जाएगा और बाघ उसमें कैद हो जाएगा। लेकिन आगे क्या हुआ, जब लोगों ने सुबह उठ के देखा कि बाघ पिंजरे के अंदर है या नहीं है रोशनी होने पे, तो देखिए रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। उनको बड़ी खुशी हुई कि बाघ पिंजरे में फंस ही गया होगा। लेकिन देखते हैं कि वाकई में हुआ क्या, बाघ पिंजरे में फंसा या नहीं फंसा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। पिंजरे में कौन नहीं था, बाघ नहीं था और पिंजरा बंद। लोग चकित थे, यानी कि उनको आश्चर्य हुआ, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। गोपाल आश्रम में कौन रहता था, मीरा बहन। इसलिए वो लोग सोचे कि रात में क्या हुआ था ये मीरा बहन को पता हो सकता है। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। अब मीरा बहन जो है वो दयालु है। उन्होंने क्या किया, उनको नींद नहीं आई, वो सोचती रही बाघ के बारे में और शायद बकरी के बारे में भी सोचा होगा उन्होंने कि अगर पिंजरे के अंदर बाघ चला गया और वो कैद भी हो गया तो बकरी को तो नहीं छोड़ेगा। दोनों ही चीज़ें थी, मीरा बहन को परेशान कर रही थी। और मीरा बहन ने सोचा कि चाहे जानवर कैसा भी हो, खूंखार हो, जंगली हो, लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं है उसको धोखा देकर उसको फंसाएं, क्योंकि इस धरती पर सबका समान अधिकार है, इस प्रकृति पर सबका समान अधिकार है। जिस तरह से मनुष्य यहाँ पे बिना रोक टोक के विचरण कर सकते हैं, उसी तरह से पशु पक्षियों के लिए भी यहाँ पे स्थान है। तो मीरा बहन को अच्छा नहीं लगा, बाघ पे दया आ गई और उन्होंने क्या किया, पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे पशु कैसे भी हैं, वह जंगली हैं या पालतू पशु हैं, हमें उनको मारना नहीं चाहिए, उनको धोखा देकर उनको फंसा के और फिर उनको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे देश की एक संपत्ति ही है। पशु जो है, अगर पशु सब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, अगर किसी पशु का बिल्कुल से लोप हो जाएगा या फिर कोई पशु बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, उसकी पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी, तो जो पशु थे, वैसे भी पहले जितने पशु थे हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में, उतने नहीं रहे हैं, क्योंकि जंगलों की कटाई होने के कारण पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं बचा है। मनुष्य धरती पर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पशु पक्षियों के लिए स्थान नहीं बचा है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें जंगलों की कटाई नहीं करनी चाहिए। जंगलों की कटाई हमें सीमित तौर पे ही करनी चाहिए। हमें इतने जंगल तो रखने ही चाहिए जहाँ पे हमारे पशु पक्षी जो है वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। जंगलों की कटाई करने से मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि उसको प्राणवायु किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। बहुत सी जो वनस्पति है वो पेड़ पौधों से, जंगलों से भी मिलती है।
कितनी ही ऐसी वनस्पतियां हैं जो जंगलों से मिलती है, जड़ी बूटियां जंगलों से मिलती है। तो जंगलों की बिल्कुल से कटाई हो जाएगी तो ना ही तो पशु पक्षी बच पाएंगे और ना ही हमारे लिए प्राणवायु सही हो पाएगी। और आज जो प्रदूषण का माहौल हो रहा है इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।